हाँ प्रिय बच्चों, आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ये 10th एग्ज़ाम में NCERT कोर्स है यूपी बोर्ड, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं। आप इनको तैयार करें और ये न माने कि भाई हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं। मेहनत करते रहिए, आपका पूरा काम अपने आप बनता चला जाएगा। देखो क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे क्लास 10th मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन आपका 3 है, नहीं हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। इसकी आपको तुलना करनी है। ये तुलना करेंगे जब और ये निकालेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालेंगे। और एक सूत्र होते हैं ये आपके 3। पूछा क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। ये युग्म माने जोड़ा होता है दो समीकरण 1 2, इसे युग्म कहते हैं। 1 2 इसे युग्म कहते हैं। 1 2 इसे युग्म कहते हैं। 1 2 ये युग्म है, 1 2 युग्म है। दो लोगों को युग्म कहते हैं। तो हमारे ये दो समीकरण दिए इसे युग्म कहेंगे। ये भी हमारे दो समीकरण युग्म होगा। अब A1/A2 का मान बराबर नहीं आए B1/B2 के तो संगत है। एक जगह बराबर हो, एक जगह बराबर नहीं हो तो असंगत है, और तीनों बराबर हो तो संगत है। चाहो तो आप यहाँ ये भी कर सकते हो, हम एक निकाल लें और C1/C2 निकाल लें और वो भी चेक कर लें, ये नोट आ जाए। तीनों जगह नोट आ जाए और दोनों जगह नोट आ जाए, हमारे तीनों बराबर नहीं हो और ये तीनों बराबर हो तो ये आपका संगत होता है और ये भी संगत होता है। और एक जगह बराबर एक जगह बराबर नहीं, वो असंगत होता है। जैसे हमने कोई चीज़ आप लेने आए वस्तु, हमने पहले कह दिया दे देंगे और फिर कह दिया नहीं देंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, तो हमारा तुम्हारा संग नहीं रहेगा, असंगत हो जाएंगे। ऐसे ये है, एक बार कह दिया हाँ एक बार नो तो ये असंगत हो जाएगा। या तो सब यहाँ पर भी नो यहाँ पर भी नो कह दो तो संगत, यहाँ यस और यस ये कह दो तो संगत। परिवार के सभी सदस्य कहें कि हमारे यहाँ ये वस्तु नहीं है सभी, तो हमारा और आपका सबका संग रहेगा। एक कहे है एक कहे नहीं है वस्तु तो आपका असंगत हो जाएगा। या 3 लोग कह देगा हाँ है, या 3 लोग कह देगा नहीं है, और उनमें से एक लोग कही है एक कही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ये है, ये 1 2 3 तीनों ने कह दिया नहीं, 1 2 3 तो तीनों ने कह दिया है, और यहाँ पर इन्होंने कहा हाँ इन्होंने कहा नो, ये असंगत है। संगत संगत और ये संगत। तो सबसे पहले आप ये निकालेंगे अनुपात। पहला पार्ट है ये लिखा है, ये क्या लिखा है? समीकरण युग्म। समीकरण लिखेंगे क्या? समीकरण युग्म। युग्म माने होता है जोड़ा, ये लिख लो पूरा। लेकिन इसको पच्छांतर करके लिख देना, अगर नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं है। A1 B1 C1 और A2 B2 C2 अगर आप पच्छांतर कर देते तो भी सही हो जाएगा, और नहीं भी करते तो भी सही हो जाएगा। रेखा युग्म मान लिखा है 3x + 2y = 5 है। चाहो तो -5 कर सकते हैं यहाँ, और इक्वल 0। ये भी करोगे 2x -3y और -7 = 0। आप इसे इधर लाओ या मत लाओ कोई परेशानी नहीं है। इसमें से हमने छांटा क्या? A1 B1 C1। A1 का मान हमने छांटा कितना? 3, B1 का मान छांटा 2
और C1 का मान हमने छाटा -5। A1 B1 C1, x का गुणांक A1, y का गुणांक B1 बचा वो C1। अब इसमें से छाट लो A2 B2 C2। A2 का मान हमने छाटा 2, B2 का हमने देखा -3 और C2 का देखा -7। A2 B2 C2। अगर आप पक्षांतर करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, पहले ये निकालेंगे A1/A2। A1/A2 हमने निकाल के देखा, A1 का मान ढूंढा 3 और A2 का मान ढूंढा 2। फिर हम निकालेंगे B1/B2। B1/B2 निकाला हमने तो B1 का मान देखा 2 और B2 का मान देखा -3 ये। और चाहो तो C1/C2 का निकाल लो, और ना चाहो तो इन दोनों से ही कार्य हो जाएगा हमारा, इससे ही कार्य हो जाएगा। C1 C2 नहीं निकालते हो क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, चाहो तो C1/C2 निकाल लो, और अगर आप नहीं निकाल रहे हो तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये पता लग गया। और यहाँ पर आपका बराबर है और ये बराबर नहीं है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो आपका ये लग गया A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2 में। C1/C2 यहाँ निकालो तो निकाल लो, नहीं कोई बात नहीं है, और निकाल भी लो तो गलत नहीं हो जाएगा। C1/C2 निकाल के देखा हमने, C1 का मान -5 है और C2 का मान हमारा -7 है। तो हमने देखा कि ये संख्या अलग, ये संख्या अलग, ये संख्या अलग। यह हमें पता लग गया, यहाँ पता लग गया A1/A2 का मान बराबर नहीं आया है B1/B2 की, और बराबर नहीं आया है C1/C2 की। चाहो तो ये वाली लाइन लिख लो, ये वाले ये अनुपात लिख लो, न चाहो तो दोनों से कार्य हो जाएगा, लिख देंगे। इसलिए ये आपका दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप का, ये तो संगत है, इसलिए रेखा युग्म यानी समीकरण युग्म संगत है, समीकरणों के युग्म। इसलिए समीकरणों के युग्म माने जोड़ा होते हैं दो लोगों का, एक दो युग्म संगत है। आपका आंसर एक आ चुका है, पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, संगत है ये। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, ये बात ऐसे ही बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट देखेंगे, यहाँ ये लिखा है 2x -3y। चाहो तो 8 को इधर लाओ, बराबर के अंदर -8, यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम कर देंगे। एक और लिखेंगे 4x -6y और 9 इधर ले आओ, -9 = 0। ये हमने इधर को लाए 0 कर दिया, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है समीकरण। अब हम यहाँ छांट दे रहे हैं, कैसे छांटेंगे वो देखिए। A1 का मान 2, B1 का मान -3 और C1 का मान -8। A1 B1 C1, A2 का मान 4, B2 का मान -6 और C2 का मान -9। अब आप यहाँ तुलना कर देंगे A1/A2 माने A1 में भाग लगाएंगे A2 का 2/4, B1/B2 करेंगे -3 में -6 का भाग -3/6। काटो तो काट दो, 2 × 2 2 × 4, तो ये आ गया 1/2। ये काटो 3 × 3 3 × 9, ये -1/2 आ गया। अब C1/C2 भी निकाल लो, C1/C2। C1 का मान हमने ढूंढा -8 और C2 का मान ढूंढा हमने -9। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा, 8/9 आ गया। तो हमें पता लग गया कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये अलग है, वो अलग है, देख सकते हो। हाँ ठीक। B1 का मान -3 और B2 का मान -6 है, माइनस से माइनस कट गया तो आपका ये आ गया। अब हमें क्या पता लगा कि ये दोनों आपस में बराबर है, लिख लो, और ये अलग है, तो यहाँ क्या मालूम पड़ गया कि ये दोनों आपस में बराबर है, A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, सेम और ये अलग है। तो क्या लिख देंगे, एक तो सेम हो एक अलग हो, तो लिख देंगे असंगत।
हो गया, असंगत हो गया। सेकंड हमारा पार्ट जो है असंगत है, ये वाला पार्ट। अब हम इस थर्ड पार्ट पे आ गए। वीडियो को रोक के इसे लिख भी सकते हो, आप दोबारा देख करके समझ भी सकते हो उसे। अब हम आ गए थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट हमने डाल दिया, ये लिखा है 3/2x प्लस 5/3 y और -7 इधर लाना चाहो तो -7 लाओ इक्वल 0। ये देखेंगे 9x माइनस के 10y और इस 14 को इधर लाना चाहो ले आओ। जब 7 को इधर ले आए हो तो 14 को भी इधर लाओ इक्वल। अगर नहीं लाते हो डायरेक्ट अगर छाट सकते हो तो छाट लो। अब यहाँ हम छाट दे रहे हैं a1 b1 c1। a1 का मान हमने देखा 3/2, b1 का मान देखा 5/3, c1 का मान देखा -7। a1 b1 c1 x और y यहाँ नहीं लिखे जाते। a1 का मान 3/2, b1 का मान 5/3, c1 का मान -7। यहाँ a2 b2 c2। a2 का मान हमने देखा 9, b2 का मान देखा -10, b2 का मान देखा -10 और c2 का मान देखा -14। a2 b2 c2, a2 b2 c2 छाट दिया हमने। अब हम अपनी तरफ से a1 के नीचे a2 का भाग दे देंगे। a1 को देखो 3/2 बटे a2 का मान हमने देखा 9 और 9 के नीचे 1 मान लेंगे, ये ऊपर जाएंगे ये नीचे, तो 3 के साथ 1 चला जाएगा और 2 के साथ 9 हो जाएगा। काटने को काट सकते हो 3 से, 3 एकम 3, 3 तक 9, तो ऊपर 1 एकम 1 आ गया बटे 3 दूनी 6। फिर हम निकालेंगे b1 बटे b2। b1 बटे b2 निकालेंगे। b1 का मान देखा हमने 5/3, b1 बटे b2 निकालेंगे। b1 का मान देखा 5/3 बटे ये रहा b2 का मान -10। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये चौथी ऊपर चली जाएगी 5 × 8 अपन नीचे 3 -10 के पास चले जाएंगे। 3 × -10 काट दो। अब 5 से ऊपर बार कट गया, ये 2 बार कट गया, हमारा आ गया 1 एकड़ 1 बटे 3 दूनी 6 सोई माइनस ये आ गया। अब ये अलग है, ये अलग है। अब हम c1 बटे c2 भी निकालने जा रहे हैं। देखो तीसरा भी अलग हो जाए। देख रहे हैं c1 बटे c2, देखते हम c1 बटे c2 भी निकालने जा रहे हैं। c1 बटे c1 का मान ढूंढा हमने -7, c2 का मान देखा हमने -14। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 × 7 7 दूनी 14। ये कुछ हमारा ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो क्या लिखेंगे यहाँ हमें पता लग गया a1 बटे a2 का मान वो b1 बटे b2 के बराबर नहीं आया है, ये नहीं आया, और c1 बटे c2 के बराबर भी नहीं आया। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए ये वाले तो ये निकाल लो। बराबर नहीं हो रहे आप c1 बटे c2 निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है, केवल दो लोगों से पता लग जाता है बस। ये दो लोग के बीच में डज नॉट है, इससे ही पता लग जाता है कि ये संगत है। अब तीनों समय है थोड़ा तो तीनों निकाल लो, नहीं है तो आप ये दोनों निकाल लो, केवल बस इनसे ही पता लग जाएगा ये बराबर नहीं है। हम जान गए कि ये संगत है, इसलिए युग्म संगत है, संगत है लिखा है, ये है संगत है, ये लिख दिया। अब हम देखेंगे ये चौथा पार्ट। आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो। फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं हम। फोर्थ पार्ट देखा, क्या लिखा है सो लिख दे रहा। चलो देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट पे आ गए ये 5x माइनस के 3y और 11 उधर है तो हम इधर भी ला सकते हैं इक्वल 0। ये देखेंगे माइनस के 10x और प्लस के 6y और ये माइनस के 22 इधर लाए तो प्लस के 22 हो जाए इक्वल 0। 11 को इधर लाए माइनस के हो गई, 22 माइनस के थे वो पॉजिटिव हो गए। देखो कर दिया, ये पक्षांतर कर दिया।
अब आप छांट लो A1 B1 C1। A1 का मान हमारा आ गया 5, B1 का मान हमें पता लग गया -3 और C1 का मान हमें पता लग गया -11। अब इसमें से A2 B2 C2 छांटो। A2 का मान हमें पता लग गया -10, B2 का मान हमें पता लग गया 6 और C2 का मान हमें पता लग गया 22। ये पता लग गया। अब अपनी तरफ से A1 के नीचे A2 निकाल लो। A1 को देख लो, ये रहा 5 और A2 देख लो 10, -10 काट के हल्के करेंगे तो -1/2 आएगा। B1 बटे B2 निकालो, B1 बटे B2। B1 का मान हमने देखा -3 और B2 का मान देखा हमने 6। ये काट देंगे तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये -1/2 आ गया। ये तो बराबर आ गए। तो बराबर में या तो ये कंडीशन लगे या ये लगे, लेकिन C1 बटे C2 और निकाल दें। C1 बटे C2 का मान देखेंगे, C1 का मान हमारा 11 और C2 का मान हमारा है 22। अब ये कटेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। ये दोनों बराबर आ गए, लेकिन ये बराबर नहीं है। दोनों दो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो असंगत है। यहाँ क्या पता लग गया, हमें पता लग गया यहाँ कि A1 बटे A2 का मान आपका जो निकला था A1 बटे A2 वो बराबर आया है B1 बटे B2 के सेम। B1 बटे B2 के सेम आया है और बराबर ये नहीं बराबर आया है, ये वाला बराबर नहीं है C1 बटे C2। ये तो दो बराबर है बिल्कुल सेम, ये तीसरा नहीं है बराबर। दो सेम है ये और तीसरा बराबर नहीं है, तो असंगत है। लिख दें इसलिए युग्म, युग्म माने जोड़ा होता है, ये युग्म असंगत है। इसमें संगत असंगत पूछा है केवल, बस ये हो। ऐसे ही आप पाठ कर लेंगे, ये वाला पाठ कर लेंगे, इसी टाइप से हो जाएगा। छांट करके कर लेंगे और आप इसे कर लो। वीडियो को 2 बार देखो अगर समझ में कम आ रहा है, और आप इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बस आज के लिए इतना ही। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को पूरा देखा करो। लाइक अगर कर सको तो लाइक कर देना। ओके।